हेलो दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम था नंबर सिस्टम। तो आज है उसका वीडियो नंबर 4। हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी उसका बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे नंबर्स के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन देखे थे। सेकेंड वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर के बारे में और उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़े थे। और लास्ट वीडियो यानी कि थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर या फिर दो से ज़्यादा रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर को कैसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि डेसिमल फॉर्म को रैशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डेसिमल फॉर्म को कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। रैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, फिर डेसिमल नंबर को रैशनल में कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, बस और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए हम स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं रैशनल नंबर का क्या फॉर्म होता है? P बाई क्यू। ठीक है ना, P बाई क्यू का फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। अब P को जब Q से डिवाइड कीजिएगा या फिर कोई भी नंबर को जब डिवाइड कीजिएगा तो दो पॉसिबिलिटीज हमेशा अराइज होता है। पहला क्या होगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा कुछ स्टेप के बाद। ठीक है ना, रिमाइंडर आ जाएगा 0 और डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, डिवीजन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब सेकेंड केस में आएगा क्या होगा? रिमाइंडर मेरा कभी 0 ही नहीं आएगा। रिमाइंडर नेवर कम्स 0। ठीक है ना, रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं आएगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, जब हम लोग 14 को 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 14 को 8 से डिवाइड करके देखिएगा, 8 1 जा 8। ठीक है, रिमाइंडर 6 आया। ठीक ना, अभी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया है। अगर पॉइंट देंगे तो 0 बैठेगा, तो फिर क्या होगा? 8 7 जा 56। ठीक है, फिर रिमाइंडर 4 आया, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 8 5 जा 40। अब मेरा क्या हुआ? रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है ना। पहला केस मेरा क्या था कि रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। जैसे कि एग्जांपल में 14/8 देख रहे ना, इसके स्टार्टिंग में 0 रिमाइंडर 0 नहीं आया, बट कुछ स्टेप के बाद मेरा 0 आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा डेसिमल फॉर्म किसका? 14/8 का। अब दूसरा केस में क्या होगा कि रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं आएगा, कोई एक नंबर, कोई एक डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया 16/3। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 16 को अगर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर मेरा बचा 1। अब यहाँ पॉइंट देंगे तो आएगा 0, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, फिर आया 1, फिर 0 उतारेंगे तो फिर 3 जा 9। तो इसको आगे करते रहेंगे तो फिर यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, फिर यहाँ 3 उतरेगा, बस 3 3 3 3। अगर पूरा ब्लैक बोर्ड भी हम पूरा भर देंगे तो 3 3 आना खत्म नहीं होगा। मतलब 3 जो मेरा डिजिट है वो बार बार मेरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या हो सकता है कि रिमाइंडर मेरा कभी 0 ही नहीं होगा। पहला केस में क्या था कि रिमाइंडर मेरा कुछ स्टेप के बाद या फिर तुरंत ही मेरा 0 आ जाएगा, और सेकंड केस में मेरा कभी 0 ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जब हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो दो टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, दो टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, इसको देखते हुए। तो कौन कौन सा है? पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और दूसरा क्या है? रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है रिपीटिंग नॉन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। मतलब जब हम लोग p बाई क्यू को यानी कि रैशनल नंबर को जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो दो टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन हो सकता है। एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हो सकता है रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब ये दोनों में क्या होता है इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड होना या फिर ख़त्म हो जाना। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, एंड हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना। यानी कि जब हम लोग कोई भी p बाई क्यू जो रैशनल नंबर है इसको जब p को q से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा और डिवीजन मेरा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और जो डेसिमल एक्सप्रेशन मेरा होगा वो मेरा जाकर टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि 1/4, ठीक है, और 11/8 और एक ले लेते हैं 17/5, ठीक है ना। अब तीनों को देखिए हम लोग डिवाइड करते हैं। ये तीनों में रैशनल नंबर है, ये ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है, ठीक है ना। p बाई क्यू के फॉर्म में है तो हम लोग p को q से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है 1/4, तो डिवाइड करते हैं 1 को 4 से, ठीक है, तो पॉइंट आएगा 0 आएगा, फिर 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 0, फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो 4 5 जा 20। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, ठीक है ना। तो 1/4 का क्या आ गया 0.25, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना। और डेसिमल एक्सपेंशन मेरा क्या था कि स्टॉप हो गया, ठीक है ना, 0.25 टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया, वहाँ पे जाके एंड हो गया। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहाँ पे मेरा डेसिमल जो एक्सपेंशन जो लोग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे कर रहे हैं वो मेरा टर्मिनेट कर जाएगा, वहाँ पे एंड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 आ चुका है। अब सेकेंड में क्या है 11/8, तो p को q से डिवाइड करते हैं तो 11 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर में आएगा 3, फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो आएगा 0, फिर 8 4 जा 8 3 जा, यहाँ पे 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचा 6, फिर नीचे उतरेगा 0, ठीक है ना। अब क्या होगा 8 7 जा 56, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना आया 4। अब यहाँ पे हम 0 डालेंगे तो 8 5 जा 40, ठीक है, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो क्या हुआ कि कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर मेरा 0 आ गया और डेसिमल एक्सपेंशन जो यहाँ पे हो रहा था 1.375 अभी टर्मिनेट कर गया, मतलब स्टॉप हो गया, एंड हो गया यहाँ पे आके, ठीक है ना। तो 11/8 का क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सप्रेशन 1.375, ठीक है ना। ये सब में देख रहे कि रिमाइंडर मेरा 0 आ जा रहा है। अब थर्ड वाला क्या है 17/5, अब लोग 17 को 5 से डिवाइड करते हैं तो जगह 5 3 जा 15, रिमाइंडर आया 2, अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। जरूरी नहीं कि एक ही बार में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, मतलब वो नंबर के मतलब p बाई क्यू के अकॉर्डिंग वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर यहाँ पे मेरा आया है 0, अब यहाँ पॉइंट देंगे तो आएगा 0, पॉइंट यहाँ पे उतारे तो यहाँ पे 0 उतरेगा ना। अब क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, रिमाइंडर मेरा आ गया 0, यानी कि 17/5 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे क्या जाएगा 3.4। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, 1/4 को 0.25, 11/8 को 1.375 और 17/5 को 3.4 में। इस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये मेरा रैशनल नंबर था, इसको डेसिमल फॉर्म एक्सप्रेस कर क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि रिमाइंडर मेरा कुछ ना कुछ जाके मतलब 2 या 3 स्टेप बाद 0 आ जा रहा था और जो मेरा डेसिमल एक्सप्रेशन हो रहा है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये मेरा आगे जाके टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है ना, जाके एंड हो जा रहा है। टर्मिनेट कब करेगा मेरा जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन, इस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप का डेसिमल को। नोट डाउन करते जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड टाइप का है रिपीटिंग डेसिमल।
रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि रिपीटिंग डेसिमल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि रिपीट करेगा, कोई डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट करेगा। अब देखिए सेट ऑफ डिजिट क्या होता है वो भी समझाने वाला है आपको, ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई चीज़ रिपीट करेगा, फिर रिमाइंडर जो मेरा आता है नीचे वो मेरा बार बार रिपीट होता रहेगा, रिमाइंडर मेरा बार बार रिपीट होकर नीचे आता रहेगा। या फिर जो क्वेश्चन मेरा जो आता था यहाँ जो सभी डेसिमल एक्सप्रेशन करते थे वो मेरा कोई डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट होता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में 1/3 को जब डिवाइड करेंगे या फिर 4/11 को जब डिवाइड करेंगे या फिर 11/6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब तीनों को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि कैसा हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। जब ये देखिए ये तो मेरा रैशनल नंबर, ये तो क्लियर है ना कि ये मेरा रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में है, ठीक है। और इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला है मेरा 1/3, ठीक है। तो p को q से डिवाइड करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? पॉइंट देंगे तो उतरेगा 0, ठीक है। अब 3 3 जा 9, रिमाइंडर मेरा आया 1, फिर नीचे उतरेगा 0, फिर 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर मेरा आया 1, फिर उतारेंगे 0, फिर 3 3 जा 9। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 3 3 3 3 मेरा आता रहेगा, 3 मेरा रिपीट होते जा रहा है। और रिमाइंडर में भी देख रहे हैं कि 1 1 1 मेरा रिपीट होते जा रहा है। तो क्या हुआ कि एक डिजिट मेरा रिपीट होते जा रहा है। तो जब 1/3 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे क्या जा रहा है? 0.3333, मतलब पूरा ब्लैक बोर्ड में हम भर देंगे तो 3 आना मेरा बंद नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? 0.3 के ऊपर बार, मतलब जो डिजिट मेरा रिपीट होता है उसको रिपीट उतना ज़्यादा लिख के ना उसको हम लोग उसके ऊपर बार डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है मेरा रिपीट होता जा रहा है बार बार। तो 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.333, मतलब 0.3 के ऊपर बार। समझ में आ गया? देख रहे हैं ना कि इसमें मैं टर्मिनेट कर रहा है, डेसिमल एक्सप्रेशन खत्म ही नहीं होगा, रिमाइंडर मेरा कभी 0 आएगा ही नहीं। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि एक और एग्जांपल इसको देखिए, 4/11 है, ठीक है ना। और सेकेंड नाम क्या है? 4/11। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 को 11 से, पॉइंट उतारेंगे तो आएगा 0, 11 3 जा 33, फिर रिमाइंडर में आ गया मेरा 7, ठीक है। अब हम 0 उतारेंगे तो आ जाएगा 11 6 जा 66, फिर मेरा रिमाइंडर आ गया 0, 4 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। माइनस करेंगे 4 आएगा रिमाइंडर, फिर उतारेंगे यहाँ पे 0, फिर से यहाँ पे 11 3 जा 33, फिर रिमाइंडर आ गया 0, फिर 0 उतारेंगे तो 11 6 जा 66, फिर से मेरा रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है ना। फिर 0 उतारेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। तो 11 3 जा 33, फिर मेरा रिमाइंडर आ गया 0। तो आप लोग देख रहे हैं कि 36 36 36 36 में रिपीट करते जाएगा, मतलब ये मेरा डिजिट कभी एंड होगा ही नहीं। टर्मिनेट मतलब होता है एंड होना या फिर समाप्त हो जाना, मतलब खत्म हो जाना। तो 36 36 36 मेरा एंड कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल। इस टाइप में देख रहे हैं, इसमें 3 मेरा कभी एंड ही नहीं हो रहा था। अब इसमें मेरा कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है? 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, 36 36 36, ठीक है ना। तो इसको हल्का सा इरेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नॉन प्लेस हल्का सा इरेज करते हैं। अब देखिए जब 4/11 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे तो मेरा क्या आ गया था? क्या आ रहा था? 0.363636 करते करते पूरा ब्लैकबोर्ड भर देंगे तो भी 3636 खत्म नहीं होगा। तो इसमें मेरा कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? सेट ऑफ डिजिट। देखिए यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था, वो था 3। और इसमें क्या कर रहा है कि सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, यानी कि 3636 रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। 3636 रिपीट कर रहा है, ठीक है। 3636 रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.36 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि मैं 36 रिपीट कर रहा है, ना तो मैं सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है, ना तो मैं 6 रिपीट कर रहा है। रिपीट में क्या कर रहा है? 36 रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग 36 के ऊपर बार लगाए हैं, ठीक है ना। जो डिजिट में रिपीट करेगा उसके ऊपर बार लगा देना है, ठीक है। तो देख ना कि मैं टर्मिनेट तो नहीं करने वाला है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा अब एक और है, देखिए इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए थर्ड क्या है मेरा? 11/6। थर्ड है मेरा 11/6, मतलब 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर में मेरा आया 5, फिर पॉइंट देंगे तो 0, फिर 6 8 जा 48, देखिए। और रिमाइंडर मेरा फिर आया 2, फिर उतारेंगे यहाँ पे 0 तो 6 3 जा 18,
फिर रिमाइंडर आया 2, फिर उतारेंगे 0, 6 3 जाए 18, फिर रिमाइंडर आया 2, मतलब अब 3 3 3 3 मेरा जो है रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा 1.8333333। अब जहीं तक भी लिखे ख़त्म नहीं होने वाला था, रिमाइंडर मेरा हम सब 2 नीचे आता रहेगा। तो 11/6 को जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किए तो क्या रहा था मेरा 1.83333 रिपीट करते जा रहा है। इसमें मेरा कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। तो लोग बार कहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर 1.83, 83 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, 3 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि इसमें मेरा 3 रिपीट कर रहा है। जो डिजिट मेरा रिपीट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे, उसके ऊपर मतलब बार लगा, जितना डिजिट मेरा रिपीट करेगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा था तो 3 के ऊपर बार लगाए, यहाँ पे 3 6 रिपीट कर रहा था तो 3 6 के ऊपर बार लगाए, और यहाँ पे सिर्फ मेरा 3 रिपीट कर रहा था तो हम लोग 3 के ऊपर सिर्फ बार लगाए। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें एक चीज़, एक होता है लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे कि हम लोग 1/3 को एक्सप्रेस किया तो क्या आया था 0.3 के ऊपर बार। 4/11 को एक्सप्रेस किया तो क्या आया था 0.36 के ऊपर बार। इसको इरेज ही कर देते हैं। और एक क्या था 11/6। 11/6 को जो हम लोग एक्सप्रेस किए थे डेसिमल फॉर्म में, मतलब डिवाइड किए तो क्या आया था मेरा 1.83 के ऊपर बार। ठीक है ना, ये हो गया मेरा। अब एक टर्म होता है लेंथ ऑफ पीरियड। अब लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, जितना डिजिट में रिपीट करेगा उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। मतलब जितना डिजिट में रिपीट करेगा उसको क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ पीरियड। तो 1/3 में 0.3 है तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा 1, क्योंकि एक ही डिजिट में रिपीट कर रहा था। अब इसमें आया था 4/11 का 0.36 के ऊपर बार, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा 2, क्योंकि मैं 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रहा था। ठीक है, 2 हो गया। अब 11/6 है, इसका 1.83 आया था तो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड देखिए क्या होता है, इसको इरेज करते हैं। देखिए लेंथ ऑफ पीरियड उसी बोलते हैं कितना डिजिट में रिपीट कर रहा है, जितना डिजिट रिपीट करेगा उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे कि पाई का नाम सुने होंगे, जनरल वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। अब इसको हम लोग करते हैं डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो क्या था 22 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 7 3 जा 21, रिमाइंडर मेरा आया 1। ठीक है, 1 बचेगा रिमाइंडर, पॉइंट उतारेंगे तो आएगा 0। ठीक है, और क्या होगा 7 1 जा 7, फिर रिमाइंडर मेरा कितना आया 3, फिर नीचे उतारेंगे 0। अब मेरा आ जाएगा 7 4 जा 28, रिमाइंडर मेरा कितना आया 2, फिर उतारेंगे 0, तो फिर 7 2 जा 14, फिर रिमाइंडर 6, फिर नीचे 0 उतारेंगे, 7 8 जा 56, रिमाइंडर मेरा आएगा 4, फिर नीचे उतारेंगे 0, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर फिर आया 5, फिर नीचे उतारेंगे 0। अब देखिए अभी तक मेरा कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अभी तक मेरा कोई रिपीट कर रहा है 1 4 2 8 5 अलग अलग सवाल है। कोई रिपीट करेगा तब ना देखेंगे कि क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। अभी ये तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। अभी मेरा रिमाइंडर आया 50, तो क्या होगा 7 7 जा 49, अब फिर मेरा रिमाइंडर आया 1, फिर उतारेंगे 0, तो फिर हो जाएगा 7 1 जा 7, फिर रिमाइंडर आया मेरा 3, फिर उतारेंगे 0। तो अब देखिए अब रिपीट करना शुरू करिए। मेरा शुरुआत में क्या आया था 1 4 2 8 5 7, और फिर देखिए 1 4 आया, अब देखिए 2 आएगा, रिमाइंडर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 30 आया, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 4 28। ठीक है ना, नीचे उतारेंगे 2, फिर नीचे उतारेंगे 0, तो फिर यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14 हो जाएगा। मतलब अब रिपीट होना शुरू हो गया। कितना डिजिट के बाद, वह 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद रिपीट करना शुरू कर दिया। 3.142857 तक तो रिपीट नहीं किया। अब आगे जितना करेंगे, अब देखिए यही चीज़ में रिपीट होता रहेगा बार बार। क्या कौन सा नंबर रिपीट होता रहेगा 142857, ये डिजिट मेरा बार बार अब रिपीट होता रहेगा। यानी कि 22/7 को जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किए तो मेरा क्या आया 3.142। अब इसको हम लोग
डॉट 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 दे सकते हैं, क्योंकि अब मेरा इसके बाद अब रिपीट होने वाला है। ये जो नंबर है ना, यही मेरा रिपीट होगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 7 तक। अब यही नंबर मेरा बार बार रिपीट होता रहेगा। तो क्या हो जाएगा 22/7 का जब एक्सप्रेस किया तो क्या आया 3.142857, फिर 142857142, मतलब ये मेरा रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा हम क्या लिख सकते हैं इसको 3.142857 के ऊपर बार, क्योंकि इतना डिजिट मेरा रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। अब हमको बताइए कि इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा। लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, अब बताइए इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा। देखिए लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, कितना डिजिट मेरा रिपीट करता है, ठीक है ना। तो कितना डिजिट मेरा रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि रैशनल नंबर देख के कैसे पता कीजिएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि रैशनल नंबर देख के पता कर लीजिए कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है ना। जैसे कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब इसको आपको देख के पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों के अलावा और कुछ तो नहीं हो सकता, दो ही, या फिर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, मतलब या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा, दो में से कोई एक होगा। तो अब कैसे रैशनल नंबर देख के ही पता कर लीजिएगा। देखिए p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, q का जो प्राइम फैक्टर है ना, q का जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर वो बस 2 और 5 ही होना चाहिए। सिर्फ 2 रहेगा तो चलेगा, सिर्फ 2 रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, सिर्फ 5 रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, दोनों रहेगा 2 और 5 रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। लेकिन ये दोनों के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है ना, और कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। इसको लिख लीजिए, इफ ओनली 2 प्राइम फैक्टर रहेगा, ओनली 2 प्राइम फैक्टर रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ओनली 5 रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर बोथ 2 और 5 रहा तो मतलब प्राइम फैक्टर जो मेरा q जो नीचे रहेगा उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक ना। प्राइम फैक्टर में देखना है कि मेरा 2 कौन सा आ रहा है। अगर सिर्फ 2 रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, सिर्फ 5 रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हम लोग बात कर रहे हैं कैसे प्राइम फैक्टर का, फैक्टर का नहीं, प्राइम फैक्टर का। अब क्या होता है प्राइम फैक्टर का नहीं पता तो आपको थोड़ा देर में बताने वाले, ठीक है ना। बस ध्यान दीजिए कि प्राइम फैक्टर बस मेरा 2 5 या फिर दोनों होना चाहिए। अब दोनों रहेगा 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा और कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। जैसे कि 11/8 है, सेकेंड में है 6/15 और थर्ड में है 1/4 और चौथा है 11/24, ठीक है 11/24। अब देखिए p/q के फॉर्म में अब आपको देख के बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो हमको क्या देखना है, q का देखना है प्राइम फैक्टर। अब देखिए प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर आपको पता है किसको बोलते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 ये सब नंबर मेरा क्या है 1 से और खुद से ही सिर्फ डिवाइड होता है। 2 क्या है 1 से और खुद से सिर्फ डिवाइड होता है। 3 सिर्फ 1 से और 3 से यानी कि खुद से। 11 को देखिए 1 से और सिर्फ 11 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है। अब 9 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और एक खुद 9 से भी होता है, तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। 13 होगा कि नहीं, 13 मेरा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और कौन सा 15 प्राइम नंबर होगा। 15 देखिए किसे डिवाइड होता है, 1 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, तो ये मेरा नहीं, उसका फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ मतलब खुद होना चाहिए। ये सब देखिए 2 3 5 7 हम लोग 19 भी लिख सकते हैं, 23 भी लिख सकते हैं, बहुत सारा नंबर होगा 29 भी लिख सकते हैं। ये सब नंबर क्या है सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है, तो इस टाइप का नंबर को क्या बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है ना।
तो जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो ये सब नंबर जब मेरा फैक्टर में आएगा, जैसे कि हम लोग अभी 8 का फैक्टर निकालेंगे तो 8 में अगर ये सब मेरा आएगा तो क्या बोलेंगे, वो प्राइम फैक्टर है 8 का। समझ में आ रहा है? तो हम लोग 15 का भी फैक्टर निकालेंगे, 15 का फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर क्या होता है वही बताएंगे आपको, ठीक है? घबराइए मत, फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, आपको सब कुछ बताएंगे, बस पेशेंस रखिए। देखिए अब अभी हम लोग 15 का फैक्टर निकालेंगे तो अगर ये सब मेरा नंबर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा प्राइम फैक्टर है 15 का, ठीक है? जैसे कि देखिए 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा। 1 देखिए प्राइम नंबर नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, याद रखिएगा। 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर मेरा 2 से स्टार्ट होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना? तो 8 का फैक्टर क्या होगा, क्या क्या होगा, फैक्टर मतलब होता है कि कौन कौन सा नंबर से मेरा 8 डिवाइड होता है, कौन कौन मतलब एक और लाइन में बोल सकते हैं कौन कौन सा टेबल में मेरा 8 आता है। एक 1 का टेबल में 8 आता है, एक 2 का टेबल में आता है, एक 4 का टेबल में आता है और एक 8 का टेबल में आता है, ठीक है? तो ये सब मेरा हो गया फैक्टर किसका, 8 का। अब बताइए इसमें से मेरा प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 1 है प्राइम नंबर, नहीं है। 2 एक मेरा प्राइम नंबर है, 4 भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर उसी को बोलेंगे जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, ठीक है ना? तो 8 भी मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो मेरा प्राइम फैक्टर कौन सा हो गया, सिर्फ 2, ठीक है ना? हम तभी आपको लिखवाए थे अगर सिर्फ 2 रहा उसका प्राइम फैक्टर तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आगे जाके रिमाइंडर 0 आ जाएगा और डेसिमल एक्सप्रेशन मेरा टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है ना? जो मेरा डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कैसे पता चला, सिर्फ मेरा प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 आया, समझ में आया? अब जैसे कि इसको देखिए सेकेंड वाला को, तो ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा कौन सा होगा, 11/8 मेरा क्या होगा, कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। 11/8 में टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कैसे होगा, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 आया था, 2 के अलावा और कोई मेरा प्राइम फैक्टर नहीं था। फैक्टर तो बहुत सारा था, प्राइम फैक्टर नहीं था मेरा 2 के अलावा, जैसे कि 3 नहीं था, 7 नहीं था, 9। अगर ये सब आता तो ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता, लेकिन सिर्फ मेरा प्राइम फैक्टर वहाँ पे सिर्फ 2 था, इसलिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए 6/15 को हमको डिनोमिनेटर को देखना है, यानी क्यू को देखना है। तो 15 का मेरा फैक्टर कौन कौन सा होगा, एक तो 1 होगा, किस किस के टेबल में 15 आता है, 2 के टेबल में आता है नहीं, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक खुद 15 होगा। अब इसमें से देखिए प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 1 है प्राइम नंबर, नहीं है, 3 है, हाँ 3 प्राइम नंबर है, 5 है प्राइम नंबर, हाँ 5 है, 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया, 3 और 15, 3 एंड 5, मतलब 3 एंड 5 इसका होगा प्राइम नंबर। तब देखिए हम क्या बोल रहे थे, सिर्फ 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। ये दोनों के अलावा अगर तीसरा फैक्टर प्राइम फैक्टर आ गया तो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया मेरा तीसरा, तो क्या बताइए 6/15 जो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है ना? 6/15 को कित डिवाइड करते जाइए, कभी खत्म ही नहीं होगा रिमाइंडर, मेरा एक डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट में रिपीट होता रहेगा। अगर बिलीव नहीं तो रफ कॉपी में जाके करके देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो, एक डिजिट या फिर कोई डिजिट में रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना? तो 6/15 क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल, मतलब रिपीट होता रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका प्राइम फैक्टर मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। 3 हमको नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 या फिर दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना? इसको दिमाग में याद बैठा लीजिए, सिर्फ 2 रहा तो चलेगा, सिर्फ 5 रहा तो चलेगा, या फिर दोनों रहा तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ गया तो नहीं चलेगा, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा मेरा क्या है, 1/4। तो 4 को देखिए कितना है, 4 का फैक्टर मेरा कौन कौन सा होगा, एक 1 होगा, 2 होगा और एक खुद 4 होगा। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें से, सिर्फ 2 है, ठीक है ना? तो सिर्फ 2 है तो प्राइम नंबर से क्या होगा, सिर्फ 2 है। अब बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि सिर्फ उसका प्राइम फैक्टर कौन कौन सा, 2 ही है। तो 2 तो होगा, तो जब 2 रहता है प्राइम फैक्टर तो वो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता ही ना। तो 1/4 मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया? अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, 11/24। अब बताइए 24 का फैक्टर कौन कौन सा है, हमको नीचे का फैक्टर निकालना, ऊपर का मत निकालिएगा, डिनोमिनेटर का, यानी कि जो क्यू है ऊपर रेशनल नंबर में ऊपर को क्यू पी बोलते हैं और नीचे को क्यू बोलते हैं, तो हम लोग क्यू का हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो 24 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। किस किस के टेबल में 24 आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, एक 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है और एक 24, ठीक है? अब बताइए इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है, यानी कि जो मेरा प्राइम फैक्टर कौन कौन सा होगा,
1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 2 है, 3 है और इधर से मेरा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरा प्राइम फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 2 एंड 3। अब बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि रिपीटिंग डेसिमल होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया तो मेरा 11/24 क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 11 और 24 को अगर आप रफ कॉपी में डिवाइड करते जाएगा तो कोई डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट में रिपीट होता रहेगा, मतलब वो कभी एंड ही नहीं होगा, टर्मिनेट करेगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो रिपीटिंग डेसिमल। तो अब आप लोग रैशनल नंबर देख के पता कर सकते हैं ना कि कौन सा रैशनल नंबर में टर्मिनेट करेगा या फिर रिपीट करेगा। बस उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए कौन कौन होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा आ जाता है तो वो मेरा रिपीट करेगा। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो। तो हो गया इतना सब कुछ। अब हम लोग करने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़े रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले डेसिमल को कैसे रैशनल में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब जस्ट उसके उल्टा पढ़ने वाले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग तब से पढ़ रहे थे रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का, रैशनल नंबर में। ठीक है, अब कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। अगर देखिए आपको बोलेंगे 0.45 है, ठीक है ना, 0.45 में डेसिमल फॉर्म में है। इसको अगर हम लोग रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपल है ये सब, क्योंकि मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल मेरे यहाँ पे कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो 0 पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 45/100। पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना जीरो नीचे लगाते हैं, जैसे कि 0.001 रहा, ठीक है ना। तो इसको अगर रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉइंट यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 3 डिजिट, तो नीचे आ जाएगा 3। तो ये हो गया ना मेरा p/q के फॉर्म में। तो डेसिमल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिए। ये तो हो गया मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल का। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, जैसे कि 0.3 के ऊपर जब मेरा बार रहेगा, ठीक है, तो इसको आप कैसे रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, कैसे कीजिएगा। ये तो मेरा हो जाता है 0.333333 मतलब आता रहेगा। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट भी हटाते हैं, ठीक है ना, मान चलिए पॉइंट भी हटाते हैं तो ऊपर तुम्हारा कितना 3 है हमको पता नहीं है, तो हम नीचे कितना जीरो डालेंगे, 100, 200, 1 करोड़, 1 लाख, कितना जीरो डालेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को या फिर रिपीटिंग डेसिमल को कैसे रैशनल नंबर कन्वर्ट करते हैं, अब हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। देखिए ये तो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसलिए हम लोग इसको ईजिली हम लोग इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिए। अब मेरा क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हम लोग इस प्रोसेस इसको करने भी चाहते हैं, ठीक है ना, पॉइंट अगर हम लोग हटा देते हैं तो पॉइंट के बाद मेरा कितना डिजिट है जो हम नीचे इतना जीरो बैठाएंगे। यहाँ तो मेरा पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, इसलिए हम 3 जीरो बैठा दिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद मेरा 2 डिजिट था, इसलिए हम 2 जीरो बैठा दिए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो पता ही नहीं है, तो हम लोग नीचे कितना जीरो अपने अंदाज से बैठाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग को जब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है उसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो अब देखिए, अभी हम आपको बोले एक्सप्रेस या फिर कन्वर्ट, एक्सप्रेस या फिर कन्वर्ट कुछ भी ले सकते हैं। कन्वर्ट 0.3 के ऊपर जो बार है उसको हमको एक्सप्रेस 0.3 इंटू इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि 0.3 के ऊपर जो मेरा बार है उसको हमको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 0.3 को हमको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 0.3 के ऊपर बार है, मतलब 3 जो है हमें रिपीट करते जा रहा है, इसको हमको p/q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं, देखिए अब सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। लेट x मान लेते हैं हम लोग 0.3, x मान लेते हैं 0.3 के ऊपर बार है, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.333 होता रहेगा। हम लोग बार हटाएं इसलिए हम लोग 3 रिपीट कर रहे हैं। हम लोग जब भी कोई डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। हम लोग बार को हटाएं तो 3 में रिपीट करता रहेगा। अब देखिए पॉइंट के बाद, अब देखिए जितना डिजिट में रिपीट करेगा उतना से हमको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि एक डिजिट कर रहा है, एक डिजिट जब रिपीट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है।
जब 2 डिजिट रिपीट करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जब 3 डिजिट करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम अगर 4 डिजिट रहेगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। 1 डिजिट रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इधर भी 10 से इधर भी 10 से। जब 2 डिजिट रहेगा तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए एक डिजिट में रिपीट कर रहा है तो दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 10x हो जाएगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा। अब 0.33 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ चला जाएगा, होता है ना। जैसे कि 14.56 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ चला जाता है, तो क्या हो जाता है 145.6 हो जाता है। सेम उसी तरह 0.33 को अगर 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट डिस्प्लेस होकर एक डिजिट के बाद चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.333 अब रिपीट होता रहेगा। बात समझ में आया? क्या किया हम लोग, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ माइनस कर देते हैं, मतलब इस इक्वेशन को इसके साथ माइनस कर देते हैं। तो अब बताइए, ये हो गया LHS, ये हो गया मेरा RHS। अब 10x को x से माइनस करेंगे कितना होगा, 10x माइनस x कितना होता है 9x, बच गया मेरा 9x। अब देखिए 3.3333 है और इक्वेशन 1 में क्या है मेरा 0.3333, ये भी मैं रिपीट करते जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको करते हैं हम लोग माइनस, तो पॉइंट के बाद जितना 333 रिपीट होता जा रहा है और नीचे में मेरा पॉइंट के बाद 3333 रिपीट हो जा रहा है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ मेरा बच जाएगा 0 पॉइंट के बाद, अब पॉइंट के पहले जो मेरा क्या है 3 बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा 3.0, यानी कि 9x = 3 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो 3 ही ना आएगा, पॉइंट के बाद ऊपर में भी 333 रिपीट कर रहा है, इसमें भी मेरा 333 रिपीट कर रहा है। अब माइनस करेंगे तो 3 - 3 0, 3 - 3 0, मतलब पॉइंट का 0 बच गया और पॉइंट के पहले मेरा 3 बच गया, तो 9x = आ गया 3, तो x = मेरा क्या हो गया 3/9। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा 1/3, ठीक है ना। देखिए अब x का वैल्यू क्या आ गया 1/3, और हम लोग x किसको माने थे स्टार्टिंग में 0.3 का बार को, तो हम लोग लिख देंगे x की जगह 0.3 का बार। अभी मेरा कन्वर्ट हो गया, देखिए अब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। हमको क्या बोला था, एक्सप्रेस 0.3 इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये मेरा हुआ ना p/q के फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या किए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। समझ में आया? ये तो था इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए मेनली आपको यहाँ पर ध्यान क्या दे रहा है, जितना डिजिट में रिपीट करेगा, ध्यान दीजिएगा, जितना डिजिट में रिपीट करेगा उतना, अगर 1 डिजिट रिपीट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट करेगा तो 100, 3 डिजिट करेगा तो 1000, 4 डिजिट करेगा तो 10,000, 5 करेगा तो 1 लाख, 6 करेगा तो 10 लाख, ठीक है ना। तो जितना डिजिट में रिपीट करेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 डिजिट रिपीट कर रहा था, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर दोनों को क्या किया माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर दिया, तो क्या है 9x = 3। x का फिर से सॉल्व किया तो मेरा x का वैल्यू आ गया 1/3, और x हम लोग किसको माने थे स्टार्टिंग में 0.3 का बार को, तो 0.3 का बार इक्वल टू मेरा क्या आ गया 1/3, कन्वर्ट हो गया। अब कीजिए एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इस बार, एक्सप्रेस 0.59 के ऊपर बार है, 0.59 के ऊपर बार है, उसको हमको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, x मान लेते हैं हम लोग, लेट x = 0.59 के ऊपर बार, तो क्या हो जाएगा मेरा ये 0.59, x = मेरा क्या हो जाएगा 0.595959 रिपीट होता रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब बताइए कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, क्योंकि 59 के ऊपर मेरा बार है, तो हम लोग 2 डिजिट जब रिपीट करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों 100 से कर रहा है, क्योंकि 2 डिजिट में रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट करता है तो 10 से करते हैं, 2 डिजिट कर रहा है इसे हम लोग 100 से कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x। अब देखिए अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट चला जाएगा, ठीक है ना। पिछला केस में हम लोग 0.33 जब रिपीट कर रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 के बाद एक ही डिजिट के बाद मेरा पॉइंट आ गया था, ठीक है ना। अभी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट आएगा, तो पॉइंट मेरा कहाँ चला जाएगा
59 पॉइंट, ये पॉइंट उठ के मेरा यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो 59.595959 ये मेरा रिपीट होता रहेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सेकेंड इक्वेशन को 1 से माइनस कर देना है, सेकेंड इक्वेशन को 1 से माइनस कर देना है। तो 100x में से अगर एक x माइनस करेंगे कितना बचेगा, 99x, ठीक है। अब 59.5959, ठीक है, और ऊपर क्या है 0.5959 को रिपीट होता जा रहा है। इसको माइनस करेंगे, देखिए 5959 सबके नीचे नीचे है, तो ये मेरा 0 बच गया। अब 59 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 59, ठीक है। तो इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 59/99। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो x हम लोग किसको माने थे, 0.59 का बार को, तो 0.59 के ऊपर बार का वैल्यू कितना आ गया, 59.99। अब बताइए मेरा p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस आपको ध्यान देना है कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, p/q के फॉर्म में आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन कीजिए, ये हल्का लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनता तब आके दोबारा से सॉल्यूशन देखिए, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए कैसे बनने वाला है। तो इस बार मेरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1.324 के ऊपर बार है, सिर्फ 24 के ऊपर बार है। ध्यान दीजिएगा 3 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 24 के ऊपर बार है। इसको हमको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस मेरा वही है, क्या करना है, पहला लेट x इक्वल टू 1.324 के ऊपर बार, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3242424, ये मेरा रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ 24 के ऊपर बार है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है मेरा, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, 100x। अब बताइए इधर मेरा कितना होगा, इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट में 2 डिजिट के बाद चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 132.4242424 ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट है 2 डिजिट के बाद चला जाएगा। जितना डिजिट मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट चला जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट के बाद चला जाएगा। जितना जीरो रहेगा ना उतना डिजिट के बाद पॉइंट चला जाता है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट के बाद चला गया, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया मेरा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 100x माइनस x कितना होगा, 99x, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, 99x हो गया। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस। देखिए कि क्या है, इक्वेशन 2 में क्या है, 132.42422424 ये मेरा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में क्या है, 1.3242424 ये रिपीट हो जा रहा है। तो अब देख सकते हैं कि 4 3 छोड़ के यहाँ इसके बाद से 2424 यहाँ पे भी है और 2424 यहाँ पे भी है। तो यहाँ तक तो मेरा पूरा 0 हो गया। अब ये बचा मेरा 4 और 3, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1। अब 132 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1 1, 3 का 3 1, मतलब 131.1 आया। इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 131.1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको इससे माइनस कर दिए कितना जाएगा, 131.1 ही आएगा। देख लीजिए कैसे किया है। 2424 नीचे भी है, 2424 ऊपर भी, पर 0 बच गया। लेकिन 4 के नीचे 3 है, 4 के नीचे यहाँ पे मेरा 4 नहीं है, 3 है इस बार। तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, और इसको इससे माइनस किया तो 131 आ गया। तो क्या आ जाएगा, 131.4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 131.1 डिवाइडेड बाई 99। ये 99 चला गया इधर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे, ठीक है ना। अब तो ये मेरा रिपीटिंग डेसिमल नहीं, हम लोग पॉइंट हटा सकते हैं कि नहीं,
तब से हम लोग पॉइंट क्यों नहीं हटा रहे थे, क्योंकि मेरा रिपीटिंग डेसिमल था 0.2424 मैं रिपीटिंग था, इसलिए पॉइंट हटा के नहीं कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, क्या हो जाएगा 131/990, एक जीरो नीचे उतर जाएगा ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे उतरा, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 1311/990। समझ में आया? तो x हम लोग किसको माने थे 1.324 को, 1.324 के ऊपर बार को हम लोग माने थे x, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 131/990, ये मेरा p/q के फॉर्म में आ गया। तो इसमें p का वैल्यू हो गया 1311 और q का वैल्यू हो गया 990, तो p/q के फॉर्म में आ गया। ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, बहुत आसान था, कुछ नहीं था इसमें, बस जिसको एक्सप्रेस करना है उसको x मान लीजिए, और जितना डिजिट में रिपीट करेगा, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड, ठीक है ना। अब बन जाएगा इक्वेशन 1 और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देना, फिर उसको सॉल्व कर दीजिएगा, वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मेरा रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इसको करते हैं इरेज। एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से, उसको आप लोग खुद से करके आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से करके आना, ठीक है ना। अभी हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को खुद से होमवर्क टाइप का है, आप लोग खुद से करके आना। एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, 0.006 को 6 के ऊपर, तीनों के ऊपर बार है, 006 के ऊपर बार है, इसको आपको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करके आना है, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए कितना होगा p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ पढ़ाया होगा समझ में आ गया होगा। हाँ, वीडियो आज थोड़ा सा लंबा बना क्योंकि सब चीज़ बताएं पूरा डिटेल में, कुछ चीज़ स्किप नहीं किए, जितना था सिलेबस में सब कुछ बता दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर अभी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक, वहाँ पे हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।